नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 जून गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के आलोट स्थित लूनी रीछा स्टेशन के पास आज गुरुवार सुबह 9:45 बजे के आसपास रणथंभौर एक्सप्रेस के जनरल कोच के पहियों से अचानक धुआं निकलने लगा। ट्रेन इंदौर से जोधपुर जा रही थी। स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही आग लगने की आशंका से यात्री दहशत में आ गए और सामान लेकर पटरियों पर कूद गए। मौके पर पहुंचे रेल कर्मचारियों ने फायर एक्सटिंग्विशर से स्थिति पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार लूनी रीछा स्टेशन पर रणथंभौर एक्सप्रेस का कोई आधिकारिक स्टॉपेज नहीं है। इसके बावजूद लोको पायलट ने यहां अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाए थे। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम ने एक बड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्करी सिंडिकेट का आज गुरुवार सुबह सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया और 5 नाबालिग शिशुओं को बचा लिया। इन आरोपितों में रोहिणी के बेगमपुर इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल का मालिक भी शामिल है, जो खुद डॉक्टर है। पुलिस को संदेह है कि इस डॉक्टर ने अपने अस्पताल का दुरुपयोग कर बच्चों की तस्करी का नेटवर्क बना रखा था। मालिक डॉक्टर विवेक को अरेस्ट किया गया है। यह अस्पताल 25 बेड की क्षमता का है। राजस्थान के पाली से नवजात को इस अस्पताल में लाकर रखा जाता था और इसके बाद नवजात और बच्चों को बेच दिया जाता था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किए गए वेटनरी ऑफिस भर्ती के अस्थायी परीक्षा परिणाम में ऐसे कैंडिडेट भी सिलेक्ट हुए हैं जिनके माइनस में मार्क्स हैं। ये भर्ती 1100 पदों के लिए थी। इसकी कट ऑफ मार्क्स का अवलोकन करने पर पता चला कि माइनस 11.74 मार्क्स के बावजूद कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि विचारित सूची केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। यह चयन सूची अथवा वरीयता सूची नहीं है। सूची संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन करवाए जाने के पश्चात आयोग की ओर से जारी की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर पर योगाभ्यास किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले दिन योगाभ्यास कार्यक्रम हुआ। क्रीड़ा भारती राजस्थान आरएसी जवानों के साथ योग और प्राणायाम अभ्यास किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर नियमित योग को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की आधारशिला बताते हुए प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 20 जून को आबूरास दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश के सबसे ऊंचे पर्यटन स्थल आबू से युवाओं को योग अपनाने का संदेश देंगे। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इन दिनों गंभीर वित्तीय संकट से जूझती नजर आ रही है। योजना से जुड़े निजी अस्पतालों और दवा केंद्रों का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते चिकित्सा सेवाओं पर असर पड़ने लगा है। प्रदेश भर में पिछले 1 साल से निजी अस्पतालों का बकाया 2 अरब 60 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है, जबकि दवा केंद्रों और सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार की दुकानों का अलग से करोड़ों रुपए भुगतान पिछले करीब 7 से 8 महीने से अटका हुआ है। सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब आवेदकों को लॉटरी का इंतजार है। लॉटरी के आधार पर चयनित वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। योजना में इस वर्ष 56,000 वरिष्ठ जनों को यात्रा का अवसर मिलेगा। इन्हीं में से 6,000 यात्रियों को सरकार की शर्तों के अनुसार हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी। लॉटरी की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन प्रस्तावित रूप से 23 से 25 जून के बीच निकाली जा सकती है। सभी जिलों के निर्धारित कोटे के अनुसार वरिष्ठ जनों को यात्रा करवाई जाएगी। जयपुर में आज गुरुवार सुबह कुएं में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पिछले 8 दिन पहले लापता होने पर परिजनों से ढूंढ रहे थे। शिवदासपुरा थाना पुलिस ने एसएफएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। पुलिस की शुरुआती जांच में चांदी के कड़ों के लिए महिला की हत्या करने का कारण सामने आया है। एसएचओ राजेंद्र मीना ने बताया कि मृतक की पहचान बीना देवी निवासी बल्लूपुरा शिवदासपुरा के रूप में हुई है। वह पिछले करीब 8 महीने से लापता थी। शिवदासपुरा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। जयपुर के चोमू के कालाडेरा औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान बाल श्रम करते पाए गए 3 बच्चों को मुक्त करवाया गया। टीम ने तत्काल तीनों बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाकर बाल कल्याण समिति जयपुर के समक्ष पेश किया। यह अभियान 30 जून 2026 तक बाल श्रम, बाल मजदूरी और मानव तस्करी की रोकथाम के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीना ने बताया कि यह कार्रवाई अतिरिक्त महानिदेशक सिविल राइट्स और एएसटी राजस्थान के निर्देश पर की गई। जैसलमेर में नियमों का अनदेखा कर रसूखदारों की ओर से किए जा रहे अवैध निर्माणों पर अब नगर परिषद का एक्शन होने लगा है। पर्यटन नगरी की खूबसूरती और सुरक्षा को खतरे में डालकर शहर के विभिन्न रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में बिना अनुमति के 3 से 4 मंजिल तक की अवैध इमारत बना डाली। 10 बड़ी बिल्डिंगों को चिन्हित कर नोटिस किया गया है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह लोढ़ा ने कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसी 10 बड़ी बिल्डिंगों को चिन्हित कर नोटिस थामा है। शिक्षा नगरी सीकर के अटके मास्टर प्लान के बीच अवैध कॉलोनियों का खेल नहीं थम रहा। लगातार अवैध कॉलोनियों के पनपने के बाद अब यूआईटी के जिम्मेदार आ गए हैं। यूआईटी सचिव ने 6 कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए बेदखली की कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है। सूत्रों की माने तो जिला मुख्यालय इलाके में 150 से अधिक कॉलोनियों का नियमन कायदों के फेर में उलझा हुआ है। यदि मास्टर प्लान जारी होता है तो कई कॉलोनियों का नियमन हो सकता है। वहीं मास्टर प्लान की वजह से कई कॉलोनियों के लोगों को पट्टे का सपना भी टूट रहा है।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला शाखा अजमेर के तत्वाधान में गुरुवार को जिले भर के शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में शिक्षक कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परिसर का घेराव किया। प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत करवाया। अयोध्या स्थित राम मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी की जांच में लिए बनाई गई एसआईटी की टीम की जांच जारी है। आज जांच का चौथा दिन है। करीब 4 दिन से एसआईटी की टीम ने अयोध्या में डेरा डाल रखा है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों और उनकी रिकॉर्डिंग की गहन जांच की। जांच अभी भी जारी है और एसआईटी विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे सीसीटीवी फुटेज से संभावित छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। आशंका है कि रकम निकलने के बाद सबूत मिटाने के लिए फुटेज से छेड़छाड़ की गई। अजमेर के सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बुजुर्गों को निशाना बनाकर लूटपाट करने वाली एक शातिर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी निवासी 80 साल के रिटायर्ड प्रिंसिपल को रास्ता पूछने के बहाने जबरन स्कूटी पर बैठाकर नकदी और सामान लूट लिया था। पुलिस अब आरोपियों को पीसी रिमांड पर लेकर लूटी गई राशि और अन्य सामान बरामद करने की तैयारी कर रहा है। झुंझुनू जिले के सुल्ताना थाना पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने कथित दुल्हन सहित गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह शादी करवाने का झांसा देकर युवक के परिवार से लाखों रुपए वसूलता था और शादी के बाद दुल्हन जेवरात व नकदी लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की रकम भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार किठाना निवासी सत्यवीर जाट ने बताया कि उसके पुत्र अशोक की शादी करवाने के नाम पर आरोपियों ने उससे 2,10,000 रुपए दिए, लेकिन अगले ही दिन कथित दुल्हन घर से जेवरात और 10,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गई। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के एक नियम के मुताबिक 1 जून से इस योजना के तहत केवल भारत में बने यानी डीसीआर सोलर पैनल लगाना ही अनिवार्य कर दिया गया था। इस नियम के आते ही 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट लगने बंद हो गए थे। योजना को दोबारा पटरी पर लाने के लिए ऊर्जा विभाग की सचिव आरती डोगरा ने नए दिशा निर्देश जारी किए। नए नियमों के अनुसार जो उपभोक्ता सरकार की तरफ से मिलने वाले 78,000 रुपए की केंद्रीय सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, वे अब बाजार से अपनी पसंद के आयातित सोलर पैनल लगवा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।